बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज सदारती इंतखाब भी हो गया और सदर आसिफ अली ज़रदारी एक दफ़ा फिर यानी पाकिस्तान की तारीख़ में शायद, वैसे तो जो पहले कई 11 साल 12 साल गुजार गए हैं और उन्होंने कभी इंतखाब लड़ने की कोशिश ही नहीं की। ज़रदारी साहब तो बहरहाल सहूलतकारी तो बहुत हुई, नून और पीपी को दोनों को इदारों में सूबाई कौमी असम्बलियों में जालसाजी से लाया गया। तय था ये सारा कुछ, जो कुछ हुआ है ये सब कुछ तय था, लेकिन ये करवाया एक तरीके से गया है कि लोग कहें जमहूरी तरीके से। वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गया शहबाज सफ़ीद और आसिफ ज़रदारी साहब जमहूरी तरीके से। उमर अयूब ने जो असम्बली में कहा बिल्कुल सही कहा कि आइनी इदारे के लिए गैर आइनी इंतखाबात के ज़रिए एक सदर का इंतखाब हुआ। अभी तक उन मखसूस सीटों का फ़ैसला नहीं हुआ, ईवान मुकम्मल नहीं है, कौमी असम्बली भी सूबाई असम्बलियाँ भी। उस वक्त तक इलेक्शन का कोई तुक बनता नहीं था, लेकिन ये सारा कुछ करवाने वालों को कुछ जल्दी नज़र आ रही है। और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत जल्दी में है। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उसने अभी जल्दी सारा कुछ अपनी ड्यूटी पूरी करके फ़ारिग होकर जो माल पकड़ा हुआ है उसको हज़म भी करना है, ठिकाने लगाना है और पाकिस्तान से रुखसत होकर लंदन तशरीफ़ ले जाना है। तो इसलिए जल्दी में सारा कुछ हो गया। बहरहाल महमूद ख़ान चकज़ई ने मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, जानते हुए उनको पता था हमारे वोट कम हैं। और ज़रदारी साहब बलूचिस्तान भी ख़रीद चुके हैं और वो चकज़ई साहब बता चुके हैं कि किस तरह ख़रीदा गया है बलूचिस्तान। दो पार्टियां जिनका वहाँ नामो निशान नहीं था, आज भी जेन्युइन इलेक्शन हो तो वहाँ या महमूद ख़ान चकज़ई की पार्टी या JUI या अख्तर मैंगल की पार्टी, बाकी एक दो सरदार हैं अपनी सीटें जीते हैं। लेकिन इस तरह पीपल पार्टी और नून को जिस तरह सीटें दिलवाई गई हैं वो एक तयशुदा मनसूबे के तहत सारा कुछ हुआ है। बहरहाल अब पाकिस्तान पे अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान पे रहम फरमाए। पेट फाड़ने वाला वज़ीर-ए-आज़म बन गया है और जिसका पेट फाड़ा जाना था वो सदर पाकिस्तान बन गया है। अब पाकिस्तान की दौलत और ख़जाना है ही कुछ नहीं, पहले ही जो बमुश्किल बेचारे जमा करते हैं FBR वाले टैक्स गरीबों का खून निचोड़ के, झूठे बिल बना के वापडा वाले और सुई गैस वाले हमें जो बिल बेच के हमसे वसूल करते हैं वो जमा करते हैं और ये एक खाता है दूसरा पेट फाड़ के उससे निकालता रहता है, इसी से काम चलाते हैं। इसलिए आप सब जितने भी हैं जो इनके ख़िलाफ़ जो मैदान में रहेंगे जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ होंगी इंशाअल्लाह, दुआएँ भी उनके साथ होंगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाए। दूसरी बड़ी ख़बर आज जो गर्दिश कर रही है, शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है मरीम नवाज़ साहिबा पे और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ मुझे मरवाना चाहती है और वो मेरे मरवाने के लिए किसी ग्रुप को पैसे भी अदा कर चुकी है और मेरे पास उसकी ऑडियो मौजूद है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। पहले इमरान रियाज की गिरफ़्तारी का इल्ज़ाम भी मरीम पे आ रहा था, असद तूर की गिरफ़्तारी का इल्ज़ाम चीफ़ जस्टिस पे आ रहा था और जो सहाफ़ी जो अब निशाने पे हैं उनके इल्ज़ाम भी मुख्तलिफ़ ओहदेदारों पे आ रहे हैं। तो कोई इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए जो इसकी तहकीक करे। अगर बड़े ओहदों पे बैठने वालों ने यही खेल खेलना है, यही कुछ करना है, तो फिर कौम को भी अपना कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि कौम अपना बंदोबस्त करे। कौम का मैंडेट तो छीन लिया गया, कौम का मैंडेट फारग कर दिया गया। मर्ज़ी के लोगों को, हारे हुओं को, दफ्तर रात को बंद करके जाने वालों को, लाइटें बुझा देने वालों को, टेलीफोन बंद कर लेने वालों को, जो ना मीडिया का सामना कर रहे थे ना कारकुनों से बात कर रहे थे कि हम हार गए हैं, जो घरों में जाके गम हल्का करने के लिए सो गए थे, उन्हें उठा के दूसरे दिन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बताया कि आप तो जीते हुए हैं, दिल बड़ा करें आप आ जाएं इस्लामाबाद, हम आपका नोटिफिकेशन कर देते हैं। तो 90 सीटें ऐसी, 90 सीटें तो आज वो थी जो खाली थी इलेक्शन कमीशन के बकौल। चौधरी एजाज सेनेटर हैं, शिबली फराज
आज़म स्वाति, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। तो सीधा सीधा ये इलेक्शन चैलेंज होगा। ये इलेक्शन पहले दिन से मुतनाज़ा कर दिया गया। जब स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर दिए थे एजाज चौधरी साहब के, तो फिर उन्हें वोट डालने का हक क्यों नहीं दिया गया? तो सीधी सीधी बात है कि ये इलेक्शन चैलेंज होगा। इनके सर पे भी किसी ने तलवार लटका के रखनी है। भाई तुम 17 सीटों वाले हो और तुम जाली इलेक्शन वाले हो, तुम्हारी दोनों की जब चाहेंगे छुट्टी करवा देंगे। इसलिए बंदे के पुत्र बन के गुजारा करना, हमारे साथ ताबेदार बन के रहना, फर्मा बरदार बन के रहोगे तो 4 दिन निकाल जाओगे। शेर अफजल मरवत के इल्ज़ाम की इंक्वायरी कमीशन से तहकीक होनी चाहिए, और अगर ऐसा है, जिसका इल्ज़ाम भी है मरियम पे, उसकी इंक्वायरी करके कटहरे में लाना चाहिए। कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि कोई किसी की जान के साथ खेले, कोई किसी की जान का सौदा करे, कोई किसी के मरवाने के लिए कातिलों को पैसा अदा करके अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन को रास्ते से हटाए। इससे तो अनारकी और फसाद फैलेगा। तीसरी एक अच्छी खबर यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मकबूल तरीन यूट्यूबर, एंकर और टीवी चैनलों पे भी बहुत सारों पे रहे, इमरान रियाज साहब को दहशतगर्दी की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। पहले उस दिन एक जज साहब ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन बाहर आके किसी पुराने केस में, जिस केस में वो रिपोर्टिंग करने गए हुए थे, अपनी ड्यूटी देने गए हुए थे, उस केस में इमरान खान के घर के बाहर दहशतगर्दी का केस बना के उसमें गिरफ्तार कर लिया। अदालतों को ऐसा करने वालों को पूछना तो चाहिए कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है। अदालत छोड़ती है, तुम फिर गिरफ्तार कर लेते हो। जाली मुकदमे बना के तुम अदालतों का एतबार ख़त्म कर रहे हो। पाकिस्तान में कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। तो क्या फ़ायदा है अदालतों का और इदारों का अगर ऐसे लोगों की पूछगिछ ना हो। जिसका जी चाहे अदालत छोड़े और वो फिर पर्चा करके पकड़ ले। पुराना को पर्चा करके पहले संभाल के रखे कि जब इसे छोड़ा जाएगा तो हम फिर पकड़ लेंगे। तो पहले ज़मानत हुई थी, उस दिन फिर पकड़ लिया गया, आज ज़मानत हो गई है। अल्लाह करे अब वो अपने घर खैर वफ़ियत से रहें और कौम की सही समत में जो वो दुरुस्त समझते हैं, जो उनकी दुरुस्त तहकीकात हैं, रहनुमाई करते रहें। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें इस मुल्क की हिफाजत के लिए जद्दोजहद की तौफ़ीक अता फरमाए।